अब होने वाले हैं पूरे भारत में ज़मीन सर्वे। जैसा कि आप सभी व्यक्ति को मालूम है कि बिहार में कुछ सालों से ज़मीन सर्वे हो रहे हैं और बहुत ही जल्द जो है ज़मीन सर्वे ख़त्म भी यहाँ पर होने वाले हैं। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में भी ज़मीन सर्वे यहाँ पर होने वाले हैं। तो पूरे भारत में धीरे धीरे जो है यहाँ पर ज़मीन सर्वे किए जाएंगे और हर एक राज्य में जो है यहाँ पर ज़मीन सर्वे का कार्य किए जाने वाले हैं। तो ज़मीन सर्वे क्यों हो रहे हैं और अगर आपका ज़मीन सर्वे अगर हो जाते हैं तो आपको जो यहाँ पर क्या क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं और आपको क्या क्या परेशानी से यहाँ पर जो अभी जो आप परेशानी से जूझ रहे हैं, ये सारी परेशानी सर्वे के बाद आपका यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन उनके पास कोई दखल नहीं है और वो जो है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो दबंगगिरी करके जो है यहाँ पर जो नॉर्मल व्यक्ति है उनका यहाँ पर ज़मीन को दबा करके रखे हुए हैं और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उनके पास दस्तावेज रहने के बावजूद भी। लेकिन इस सर्वे में जो है वो इस सर्वे में जो है यहाँ पर उन सभी व्यक्तियों को जो उन सभी यहाँ पर जो है दबंगगिरी व्यक्तियों को जो है वो ज़मीन छोड़ने पड़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन है और वो 50-100 साल से ज़मीन पर बैठे हुए हैं लेकिन वो ज़मीन नहीं छोड़ रहे, लेकिन उनको जो है इस सर्वे में जो है यहाँ पर छोड़ने पड़ेंगे। अगर सर्वे आपके राज्य में अगर चालू हो जाते हैं तो सर्वे के समय में वो ज़मीन उनको छोड़ने पड़ेंगे। वो ज़मीन उनको छोड़ना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर उन पे यहाँ पर कानूनी कार्रवाई किए जाएंगे। तो देखिए, ज़मीन सर्वे अगर करवाते हैं, अगर आपके क्षेत्र में आपके यहाँ पर राज्य में अगर ज़मीन सर्वे अगर होते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। देखिए, ज़मीन सर्वे में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है रैयत है कि वो आपस में अभी भी यहाँ पर जो है क्या किया है, बंटवारा नहीं किया है और उसका जमाबंदी जो है अभी भी क्लियर नहीं है। ऑफलाइन ही उनका जमाबंदी अभी चल रहे हैं, ऑनलाइन उनका कोई भी अपडेट नहीं है। और भाइयों के बीच में बंटवारा ना होने के कारण जो है यहाँ पर लिखित बंटवारा ना होने के कारण जो है मौखिक बंटवारा के कारण जो है विवाद होते रहते हैं और यहाँ पर जो लड़ाई जो है यहाँ पर आम हो जाते हैं। ये खास करके जो है बिहार में ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बिहार में अधिकतर जो है ज़मीन के मामले हैं और अधिकतर जो है ये विवाद जो है ज़मीन से जुड़ी ही यहाँ पर बिहार में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे राज्य में भी इसी तरीके से ज़मीन विवाद यहाँ पर होते रहते हैं। तो अगर सर्वे अगर हो जाते हैं तो ये सारे विवाद यहाँ पर ख़त्म कर दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों का क्या है कि जमाबंदी क्लियर नहीं होते हैं, किसी का मोटिशन यहाँ पर जो है क्लियर नहीं है, किसी का दाखिल खारिज यहाँ पर जो है वो नहीं किए हैं और आपस में बंटवारा भी नहीं करते हैं, जिस कारण से यहाँ पर जो लड़ाई हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए, 1-2 हाथ ज़मीन के लिए यहाँ पर क्या होता है सीमाना के लिए जो है आपस में लड़ लेते हैं, आपस में विवाद हो जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं और कोर्ट कचहरी दौड़ते रहते हैं। तो इसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो हर एक राज्य में सर्वे किए जाने वाले हैं और सर्वे में आपको ज़रूर भाग लेना चाहिए। अगर आप सर्वे कर लेते हैं तो हर एक व्यक्ति की ज़मीन को यहाँ पर नापे जाएंगे और पेपर के मुताबिक जिस भी व्यक्ति का यहाँ पर जो पेपर है, अगर उनके पास अगर पेपर्स है और पेपर्स के मुताबिक उनको ज़मीन दिए जाएंगे और उनको ज़मीन पे दखल यहाँ पर दिए जाएंगे। और जिनके पास पेपर नहीं है और अवैध तरीके से, गलत तरीके से दूसरे के ज़मीन पे यहाँ पर जो हड़प करके बैठे हुए हैं तो उनसे ज़मीन छीन करके जिनके पास पेपर है उनको ज़मीन दिए जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पर जो समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से, इलीगल, गलत तरीके से अगर वो ज़मीन किसी का कब्जा करके बैठे हुए हैं तो उनको कब्जा जरूर छोड़ देना चाहिए। सर्वे के समय में वो कब्जा, वो खाली उनको करना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो उनसे कानूनी कार्रवाई होंगे और उनसे लीगल दस्तावेज मांगे जाएंगे कि आप किस आधार पे इस ज़मीन पे बैठे हुए हैं। तो ये सारे दस्तावेज उनको देने पड़ेंगे, तभी जो है यहाँ पर उनके नाम से ज़मीन का सर्वे किए जाएंगे, अन्यथा उनके नाम से सर्वे नहीं होंगे। जिनका जो है दस्तावेज सही पाए जाएंगे उनके नाम से ज़मीन का सर्वे कर दिए जाएंगे। और जितने भी व्यक्ति सरकारी गवर्नमेंट की ज़मीन पे बैठे हुए हैं तो वो ज़मीन जो है यहाँ पर गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेंगे, चाहे आप 50 साल से हैं या फिर 100 साल से हैं। तो सर्वे के समय में वो सारी ज़मीन आपसे यहाँ पर छीन ली जाएगी, आपसे ले लिए जाएंगे। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अभी भी अपने ज़मीन का डेटा ऑनलाइन यहाँ पर क्लियर नहीं करवाएं तो आप अपने ज़मीन का डेटा ऑनलाइन क्लियर करवा करके रखें ताकि आपको बाद में जो है ये सारी परेशानी आपको झेलना ना पड़े। अगर ऑनलाइन सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड अगर सही रहता है तो आपको ज़मीन सर्वे कराने में किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होने वाले हैं। सबसे जो है यहाँ पर ख़ास जो बात ये है कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर रैयत है, बहुत सारे ऐसे हिस्सेदार हैं कि वो लोग क्या करते हैं, मौखिक बंटवारा कर लेते हैं, लिखित बंटवारा नहीं करते हैं और
और बाद में उसे सर्वे के समय में उसको दिक्कत यहाँ पर होते हैं कि आप ये पोजीशन लीजिए, और बहुत से मान के चले 5 गो हिस्सेदार है, वो बोला कि ये पोजीशन आप लीजिए, ये प्लॉट आप लीजिए, वो प्लॉट आप लीजिए, ये नहीं लेंगे, हम ये प्लॉट नहीं लेंगे, हमको ये प्लॉट ठीक नहीं लग रहा है, आप हमें जो है इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है कि आपको प्लॉट बाय प्लॉट जो है आपका जितना भी जमीन है, आपके पिताजी का, दादाजी का जितना भी जमीन है, आपको लिखित बंटवारा आपको जरूर करवा लेना चाहिए। आपको लिखित बंटवारा कोर्ट के माध्यम से आप करा सकते हैं, आप अपने अंचल के भी माध्यम से करा सकते हैं, या फिर आप अपने जो है यहाँ पर पंच बंटवारा करके आप जो है यहाँ पर घर में भी ये काम करा सकते हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट अमीन को लिया करके आप मौखिक बंटवारा करके भी आप पेपर में लिखवा करके अपने अपने नाम से जमाबंदी आप लोग खुलवा सकते हैं। ये आसान तरीका है, आसानी से आप ये चीज कर सकते हैं। अगर आप ये चीज नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको जमीन सर्वे के समय में आपको बहुत ही दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि पूरे भारत में जो है यहाँ पर धीरे धीरे हर एक राज्य में जमीन सर्वे यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि बिहार में जमीन सर्वे जो चल रहे हैं और कुछ ही सालों में यहाँ पर जो है जमीन सर्वे को कंप्लीट कर दिए जाएंगे, और उसके बाद जो दूसरे राज्य में फिर से यहाँ पर चालू होने वाला है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हर एक राज्य में जमीन सर्वे को किए जाएंगे, और जमीन सर्वे में ये सारी आपको दिक्कत यहाँ पर होने वाले हैं। अगर आप सारा डेटा क्लियर करके रखते हैं, जमीन की पेमाइश करके अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है बंटवारा करके अपना जो पोजीशन ले करके रखते हैं, तो उस समय आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है और उनका जो है यहाँ पर बंटवारा भी नहीं हुआ है, तो इस सर्वे में जो है जैसे उसका सर्वे यहाँ पर होंगे तो इस सर्वे में उनका यहाँ पर जो है सारा काम को कर दिए जाएंगे, उनको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले है। लेकिन आप ये सारा काम पहले से अगर कर देते हैं तो आपका जो है सर्वे बिल्कुल फ्रेश तरीके से यहाँ पर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सर्वे के बारे में सारा चीज समझ में आ गए होंगे कि सर्वे में क्या होते हैं और आपको सर्वे कराना क्यों जरूरी है, और सर्वे की आपको क्या क्या बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आप सर्वे सही तरीके सही ढंग से अगर करा लेते हैं, अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा लेते हैं, उस जमीन में आपको उस जमीन को बेचने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होती है। उसके बाद वो जमीन में अगर आपका कोई भी सरकारी अगर फंड आ जाते हैं तो उस समय में आपको यहाँ पर एलपीसी बनवाने में भी किसी भी प्रकार की कोई आपको यहाँ पर समस्या यहाँ पर नहीं होती है। तो इसलिए आपको जो है जमीन सर्वे यहाँ पर जरूर करवाना चाहिए, जरूर भाग लेना चाहिए, और उससे पहले आपको ये सारा डेटा जमीन का आपको क्लीन जरूर रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई भी सवाल अगर क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं आपका कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से देने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।